आज हम लोग देखेंगे 10th का क्लास का हिस्ट्री का दूसरा लेसन पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में प्रथम पाठ पढ़ चुके हैं। दूसरे लेसन में देखेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद में देखा जाए तो सबसे पहले आप लोग को पिछले क्लासों में प्रथम पाठों में हम लोगों ने चर्चा किए थे कि पहले जो व्यवस्थाएं होते थी जो चलते थी वो चलते थे व्यवस्थाएं क्या, राजतंत्र व्यवस्था हुआ करता था। राजतंत्र का मतलब है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजतंत्र में जो भी कार्य किया जाता था वो सब पूंजीपतियों के हित में किया जाता था। राजतंत्र में जितने भी कार्य किया जाता था वो पूंजीपतियों के हित में किया जाता था। जितने भी आने की कोई भी वृद्धि किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए पूंजीपतियों के हित में, जिसे हम लोग पूंजीवाद कहते हैं, उस पर पूंजीपतियों का अधिकार हुआ करता था। वो पूंजीवादी व्यवस्था हुआ, पूंजीवाद यानी पूंजीवाद को उसमें बढ़ावा दिया गया राजतंत्र में। और समाजवाद का मतलब होता है समाज का अधिकार। पूरी कार्य पर समाजवाद जहाँ व्यवस्था होता है, समाजवादी व्यवस्था होते हैं, वहाँ पर हर एक कार्य में पूरे समाज का अधिकार होता है। जिसे देखा जाए कि एक सरकारी स्कूल में एक झुलवा लगा हुआ है, इसमें आने अमीर और गरीब दोनों वर्ग के बच्चे जो है ये इस पर ससर सकते हैं, इस झुलवा पर ससर सकते हैं। तो यह कैसी व्यवस्था है? समाजवादी व्यवस्था। इस समाजवाद के बारे में पूंजीवाद में क्या होता है? सरकार किसी जमीन को दे दिया और ठेका में कितना पैसा हम लेंगे आपको, अब इस पर जो भी कार्य करें। मान लो कि वो डिज्नीलैंड का मेला लगा दिया, अब लगा दिया तो उसमें झूला झूलने के लिए बड़े बड़े झूला लग रहे, तो उसमें क्या गरीब लोग जाएगा? नहीं, गरीब के बच्चे उसमें नहीं, खाली देखकर संतुष्ट होंगे, देखकर ही चकित रह के बहुत बड़ा झूला लग रहा है, लेकिन उसमें नहीं जा पाएंगे क्योंकि गेट से लेकर अंदर तक वहां पर ही पैसा लगेगा। यह हुआ पूंजीवाद, जिसमें पैसे की अति हो, समझ जाना पूंजीवाद व्यवस्था, जिसमें बड़े बड़े लोग आने के पूंजीपति लोग ही उसका उपयोग कर सके और आम लोग, गरीब लोग आने उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसके हितों में नहीं होते हैं। समझना है कि पूंजीवाद व्यवस्था है। इस तरह से दो वर्गों में बंट गया था। जो सबसे निचला वर्ग होते हैं, जिसमें किसान, मजदूर वर्ग, आम लोग आते हैं, उसको कहा गया सर्वहारा। सर्वहारा नाम है सर्वहारा। सर्व यानी सभी, हारा मतलब हार गया। सभी जगहों से जो हारा हुआ है उसको हम लोग सर्वहारा कहते हैं। और सर्वहारा वर्ग में आते हैं मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, आम जनता लोग आते हैं सर्वहारा लोग। सर्वहारा लोग की स्थिति दयनीय होते गया राजतंत्र व्यवस्था में, क्योंकि इस सभी सर्वहारा लोगों पर कोई ध्यान नहीं देता था। अगर यह व्यक्ति जो है इससे जबरदस्ती काम कराया जाता था, पूंजीपति लोग इस पर दबाव देते थे, जबरदस्ती काम, और काम के भी समय भी फिक्स नहीं है कि 8 घंटा, कभी 12 घंटा, कभी 16 घंटा, कभी 18 घंटा काम लेता था। और मालिक जो चाहो पैसा उसको देता था। पैसा भी नहीं ज़्यादा कि ज़्यादा काम समय लिया तो पैसा उसको ज़्यादा दिया जाए, पैसा भी कम लोग देते थे। अगर उसका विरोध करे, मालिक का विरोध करे, तो मालिक तो मारबे किया, उसका आने केस करने गया, थाना पहुंचा तो थाना वाला भी 4 डंडा मारेगा हिच के उसको। कहा है भाई, मालिके की शिकायत होता है, केस करेगा मालिके के ऊपर। इस तरह से ये व्यक्ति जो है सभी जगह से हारा हुआ है, इसलिए इसका स्थिति सर्वहारा है। अब देखिए, सर्वहारा वर्गों में कुछ इसको ठीक करने के लिए, इस स्थिति को सुधारने के लिए, इसका संघर्ष करने के लिए एक चिंतक यहाँ कुछ उभरते हैं। पढ़े लिखे लोग, मजदूर वर्ग में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें आने कुछ जो है चिंतक आने के निकले, चिंतक सोचने वाले। पहले चिंतक जो हैं फ्रांस के हैं, जो प्रमुख चिंतक हैं सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्ला। सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्ला, ये फ्रांस के चिंतक हुए। ये सभी चिंतकों का एक ही मत है कि
अमीर वर्ग और गरीब वर्ग दोनों मिलकर प्रकृति का दोहन करें तो सब ठीक हो जाएगा। प्रकृति का दोहन करेंगे तो सभी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति ने बहुत कुछ दिए हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूं, लोहा का खदान पृथ्वी के अंदर से प्रकृति ने दिए हैं, तो क्या जरूरत है कि एसी में ज्यादा गद्दा लगाना है और मतलब जो है स्लीपर में कम और जनरल में ऐसी पटरा ठोक देना है। उतना भर लोहा निकाला जाए जिसमें सभी को समान रूप से स्थिति दिया जाए। 3 भागों में क्यों ऐसा बांटा जा रहा है? स्थिति सभी को समान रूप से, बिजली भी समान रूप से दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। राजतंत्र में यही होता था कि अगर सड़क भी बनेगा तो सड़क पर भी पूंजीवादी लोग, पूंजीपति लोग ही दौड़ लगाएगा, चलेगा, और गरीब वर्गों को आने की, क्योंकि चलने की सड़क पर चलने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। यहाँ तक कि वोट देने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे आम लोगों को। ऐसी व्यवस्था था। अब देखिए तो यही चिंतक लोग क्या करते हैं, पहले चिंतक यही कहते हैं। सेंट साइमन का कहना है कि अमीर और गरीब दोनों मिलकर प्रकृति का दोहन करें तो सभी अपने आप ठीक हो जाएंगे। दूसरे चिंतक है चार्ल्स फॉरियर, ये कहते हैं कि फैक्ट्री का स्थापना ही गलत हुआ। छोटे छोटे कस्बे और गांवों में फैक्ट्री का स्थापना होना चाहिए था। नगरों में, बड़े बड़े नगरों में होकर ही शोषण हो रहा है, छोटे छोटे कस्बों और करियर में। लुई ब्लाक कहते हैं कि राजनीति का इनका मान्यता थोड़ा अधिक है, मतलब इनका वैल्यू ज्यादा दिया जा रहा है। लुई ब्लाक कहते हैं राजनीति थोड़ा जानते हैं कि कहते हैं कि राजा अगर चेंज हो जाते हैं क्लियर है। फॉलो